सब कुछ उनका अच्छा है, सबसे लोकप्रिय नेता उनके पास, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उनके पास, सबसे अच्छा शासन तंत्र उनका, 9 साल में अच्छा काम उनका। आपको लगता नहीं कि ये 80 करोड़ लोगों को जो फ्री में राशन दे रहे हैं, अब कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं है, उनको ये बंद करके 2024 का चुनाव लड़ना चाहिए, तो एक मिसाल होगी कि फ्री के लिए कोई बात नहीं करेगा। क्या बात है, क्या बात है। चलिए शुरू करते केजरीवाल जी के बारे में ये बोलना चाहूंगा, क्या मुफ्त की रेवड़ियों से जो है ना सर, देश नहीं बनता है। मैं केजरीवाल जी को दिल्ली के लिए अच्छा इसलिए मान लेता हूं कि थोड़ा सा एक गरीबों की तरफ ध्यान दिया हुआ है, बिजली के बिल में और थोड़ा बसों में हो गया। अभी तो देख रहे हो आज कोयला महंगा हो गया, आतिशी कह रही थी महंगी हो गई, कोयला तो नहीं, वो कह रहे हैं बिल उतना ही आएगा। बिल उतना ही आएगा, वो बात ठीक है, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं करवाए ना जनता को। फ्री में कब तक दोगे आप? जो भी संसाधन है फ्री का, आप फ्री में पब्लिक को दे दो। आप वोट दोगे? नहीं सर, वोट का सवाल नहीं है। अगर कोई आदमी सोचेगा तो ये सोचेगा ये पैसा देश के लिए अगर लगना है तो आप 100 रुपए आप सभी को दे दो, उनके किसी काम आने वाला नहीं है। बताओ आप 1000 रुपए देश के लिए लगाओगे तो 1000 रुपए लगेगा। कुछ भी। इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है दुनिया की? दुनिया की तो इस वक्त बीजेपी है। देश का सबसे पॉपुलर नेता कौन है दुनिया इस का? वक्त तो मोदी जी हैं। और सबसे ज्यादा चुनाव जीतने वाली पार्टी भी? वो तो दोनों ही रही हैं जी, कांग्रेस ने भी। अरे अभी के बाद अभी की तो बीजेपी है नेचुरली। सब है। सबसे अच्छा शासन भी आपकी समझ से चल ही रहा होगा। ये फंस गया। नहीं, बीजेपी को मैंने गलत नहीं बताया। आप जिस हिसाब से पूछ रहे हो, बीजेपी को मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। देश के लिहाज से बहुत बढ़िया ठीक चल रहा है ना सर, वो देश के लिहाज से बहुत बढ़िया चल रही है। तो आपको लगता नहीं लोकल मुद्दों में और देश के मुद्दों में फर्क है? अरे तो ये यहाँ पे गरीब आदमी को फैसिलिटी दे दो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सब कुछ उनका अच्छा है, सबसे लोकप्रिय नेता उनके पास, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उनके पास, सबसे अच्छा शासन तंत्र उनका, 9 साल में अच्छा काम उनका। आपको लगता नहीं कि ये 80 करोड़ लोगों को जो फ्री में राशन दे रहे हैं, अब कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं है, उनको ये बंद करके 2024 का चुनाव लड़ना चाहिए, तो एक मिसाल होगी कि फ्री के लिए कोई बात नहीं करेगा। सर, फ्री के लिए बात नहीं करेगा, वो बात ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान में आप ये भी देखिए कि फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 रोटी नहीं खा सकते हैं दिन में। कुछ संख्या ऐसी है जिनको नहीं मैसर होती है। यही नहीं, अभी और सुनिए, नहीं रोजगार मिलता है, अपंग है क्या, उनको देने में क्या बुराई है? जो आदमी नाम नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। सर वो दिया जा रहा है, वो पॉलिटिकल विंग है, उसमें मुझे नहीं जाना। मुझे ये देखना है कि मेरे लिए लोकल में कौन अच्छा है और देश के लिए कौन अच्छा है। तो लोकल में कौन अच्छा है? गुड क्वेश्चन। लोकल में तो सर मैं अब थोड़ा सा मन खट्टा हो गया, क्योंकि इतनी नहीं, मैं रियली बताऊं, जब ये केजरीवाल जी आए थे तो इनकी बातों से ऐसे लगा था कि बहुत कुछ होगा और अच्छा ही होगा। लेकिन सर फ्री का बात, आप डीटीसी में एग्जांपल देता हूं, फ्री में दे दो और गर्त में चली जाएगी वो। कहाँ से? जेब से पब्लिक का ही पैसा खट्टा हो गया केजरीवाल से नहीं, इस वक्त उनकी जो राजनीति चल रही है या जो हमें दिखाई पड़ रहा है कि भाई फ्रॉड भी हो रहे हैं या कुछ, अच्छा वो चीज थोड़ा दिल दुखा रही है कि भाई अगर तुमने करना ही है, नियत साफ है, तो कागजों में आज में चर्चा इस पे कागजों में तो सही करो आप। कागजी तो नहीं तो बोलते हैं, और क्या बोलता। मैं जिंदा हूँ क्योंकि मेरे पास लाइफ सर्टिफिकेट है। मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट हो जाए तो मैं जिंदा भी। ये हिंदुस्तान गजब देश है। 4-5 मैंने स्टोरी की है जिनके पास डेथ सर्टिफिकेट है और वो जिंदा है।